नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे वोटर लिस्ट में आप किसी का नाम कैसे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन है वोटर हेल्पलाइन, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप उसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा। आपको फॉर्म 6 भरकर आप अपना या किसी का भी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ सकते हैं। जैसे हम फॉर्म 6 पर क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू द इलेक्टर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। तो इसमें करना क्या है कि आप जो भी स्टेट से हो आप अपने अनुसार स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप अपना विधानसभा सेलेक्ट कर लेंगे। विधानसभा सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे लिखा हुआ न्यू इलेक्टोरल इन इनरोल बिफोर SIR 2025। तो आपको न्यू इलेक्टर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। पर्सनल डिटेल्स के लिए आप जिसका नाम जोड़ रहे हैं उसका फर्स्ट नाम यहाँ पे डालना है। तो चलिए हम आज आपको लाइव दिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे आप नाम जोड़ सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे नाम इंटर कर देंगे। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे। अब यहाँ पे उसके नीचे में एक कॉलम खाली है। जैसे ही कॉलम पे क्लिक करेंगे इसमें ऑटोमेटिक हिंदी फॉन्ट कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है सरनेम। सरनेम अगर है तो डालना है, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे लिखा हुआ है अपलोड फोटोग्राफ। तो यहाँ पे आपको एक उसका फ़ोटो पहले से स्कैन करके रख लेना है। जैसे फ़ोटो वाले पे क्लिक करेंगे तो उसका फ़ोटो आपकी गैलरी से आ जाएगा। जैसे ही गैलरी से उसका फ़ोटो आ जाएगा तो आप इसे चलिए हमने उसका फ़ोटो अपलोड कर दिया है। अब थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे लिखा हुआ है नेक्स्ट। नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इस तरह के एक इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा। लिखा हुआ है कि नेम एंड सरनेम ऑफ एनी ऑफ द रिलेटिव। तो जैसे रिलेटिव में फादर को सिलेक्ट करेंगे। फादर सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा नीचे आएंगे। अब यहाँ पे गार्जियन का जो नाम है वो गार्जियन का नाम हम यहाँ पे इंटर करेंगे। आप अपने अनुसार उसका गार्जियन का नाम इंटर करेंगे। जैसे ही अंग्रेजी फ़ॉन्ट में हम टाइप करेंगे फिर नीचे के कॉलम में अपने आप हिंदी इसमें फ़ॉन्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद नीचे सरनेम। सरनेम है तो डालना है, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है। नेक्स्ट का आप बटन क्लिक करेंगे। उसके बाद एक नया पेज खुलकर आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे है कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मोबाइल नंबर सेफ या रिलेटिव का मोबाइल नंबर है तो रिलेटिव का मोबाइल नंबर हम यहाँ पे इंटर कर देंगे। जैसे मोबाइल नंबर इंटर करेंगे फिर थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर करेंगे। अब यहाँ पे है कि ईमेल आईडी रिलेटिव या सेल्फ। तो सेल्फ का ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी यहाँ पे हम इंटर कर देंगे। जैसे ईमेल आईडी इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद थोड़ा पेज ऊपर करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीवियस और नेक्स्ट। तो हमको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आधार नंबर आई एम नॉट अवेलेबल। तो हमको यहाँ पे आधार नंबर अवेलेबल है तो हमको यहाँ पे आधार नंबर उसका इंटर करेंगे। आधार नंबर इंटर करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे जेंडर पूछ रहा है कि जेंडर कौन सा है। तो जो आप अपने अनुसार जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे बोल रहा है कि डेट ऑफ बर्थ। तो आप यहाँ पे अपने अनुसार डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। हम यहाँ पे उसके अनुसार डेट ऑफ बर्थ अपना हम सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ
डालने के बाद अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग एज प्रूफ अटेस्ट। तो यहाँ पर हम एज प्रूफ के लिए जो भी लगा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में, जैसे कि आप आधार कार्ड है तो आधार कार्ड भी लगा सकते हैं, अगर मैट्रिक का अगर सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, या अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है तो आप जन्म प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं। तो जैसे हम सेलेक्ट करेंगे, नीचे क्लिक करेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लगा रहे हैं इसका 10th का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा नीचे करेंगे, नीचे करने के बाद अब यहाँ पे प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ बोल रहा है, यहाँ पे आप उसको अपलोड कीजिए। तो अपलोड करने के लिए जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद ये हमको सीधा लेके चला जाएगा अपने गैलरी में। गैलरी में जाने के बाद हम यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेंगे उसका डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आ रहा है कि प्रीवियस या नेक्स्ट, फिर हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो अब कह रहा है प्रेजेंट एड्रेस डिटेल्स। तो अब तो उसका जो एड्रेस है वो एड्रेस हम फिर करेंगे यहाँ पे अपने आधार कार्ड के हिसाब से हम उसका डेट ऑफ बर्थ भर लेंगे। भरने के बाद थोड़ा पेज को स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जो आप जो एड्रेस भर रहे हैं तो एड्रेस प्रूफ के लिए क्या चीज़ डालना है। तो हमने यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट किया और उसका आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो एक नया पेज खुलकर आपको सामने आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हो कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी इफ़ एनी ऑप्शनल। ये ऑप्शनल है, अगर आप जिसका नाम जोड़ रहे हैं अगर वो डिसेबिलिटी है तो उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो इसको अन्य ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर थोड़ा पेज को स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे। ऊपर करने के बाद है फिर यहाँ पे नेक्स्ट है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर कह रहा है कि फैमिली मेम्बर यानी कि नेम ऑफ फैमिली मेम्बर, यानी कि आप जिसका नाम ऑनलाइन कर रहे हैं या जिसका नाम जुड़वाना चाहते हैं तो उसके परिवार में बाप दादा माँ किसी का भी नाम उससे पहले उस वोटर लिस्ट में जुड़ा रहना चाहिए। तो उसका आप यहाँ पे डिटेल भरना है। तो चलिए हम यहाँ पे उसका डिटेल हम भर देते हैं। फैमिली मेम्बर का डिटेल भरने के बाद थोड़ा पेज को ऊपर करेंगे। ऊपर करने के बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे एक नया पेज खुलकर आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे एनेक्सर डी भरने के लिए कहता है कि आई एम अबव द 18 ईयर्स ऑफ एज इन ऑर्डिनरी। ठीक, उसके नीचे लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ यूर बोर्न बिटवीन 1987 एंड 2/12/2004। कह रहा है कि अगर आपका 1/7/2087 और 2/12/2004 के बीच में अगर जन्म हुआ है, कहाँ हुआ है, तो अब यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो एक से हमेशा याद रखिएगा, प्लीज़ सिलेक्ट ऑन ऑप्शन बिलो। तो यहाँ पे आपको बोर्न इंडिया सेलेक्ट करना है, इतना याद रखिएगा। बोर्न इंडिया सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपको डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, डेट या प्लेस ऑफ बर्थ के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चूज करना है। तो हम यहाँ पे फिर चूज कर लेंगे। आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट हम चूज कर लेते हैं। चूज करने के बाद अब यहाँ पे स्कैन कॉपी अपलोड करना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए हमने उसका सर्टिफिकेट सिलेक्ट किया और उसको हमने अपलोड कर भी दिया है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोवाइड डॉक्यूमेंट एदर फॉर मतलब होता है कि आप जिसका नाम जोड़ रहे हैं उसके माता पिता का अगर पहले से नाम जुड़ा हुआ है तो उसका वोटर लिस्ट देना है, यानी तो 2003 का वोटर लिस्ट देना है, यानी तो उसके माता पिता का एक निवास प्रमाण पत्र आपको देना है। तो हम यहाँ पे पिताजी का सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद माता जी का सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से डॉक्यूमेंट चूज करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेम एग्जिस्टिंग इन इलेक्टोरल रोल ऑफ बिहार विथ क्वालिफाइंग डेट 21/2003। तो हम 21/2003 का वोटर लिस्ट इसका यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो चलिए हम उसका वोटर लिस्ट हमने उसके माता का 2003 का वोटर लिस्ट हमने अपलोड कर दिया है। अब फिर थोड़ा पेज को ऊपर करेंगे। ऊपर करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपलोड द सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन है। आप जिसका नाम जोड़ रहे हैं उसका आप एक सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। तो हमने सिग्नेचर भी अपलोड कर दिए हैं। अब थोड़ा पेज ऊपर करेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट को जैसे ही क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरह का एक ऑप्शन खुलकर आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि विलेज, तो आप जहाँ से उसका एड्रेस है वो आप यहाँ पे भर दो। यहाँ पे भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम उसका एड्रेस भर देते हैं। भरने के बाद अब यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना है। तो स्टेट हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई एम ऑर्डिनरी और रेसिडेंट एट द एड्रेस मेंशन सेक्शन, यानी कि हम जिसका नाम जोड़ रहे हैं वो इस जगह पे कब से यहाँ पे रह रहा है। तो इसका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो यहाँ पे लास्ट में हम उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो चलिए उसका डेट ऑफ बर्थ हमने उसका डेट ऑफ बर्थ में उसका मंथ और साल हमने लिख दिया है। अब थोड़ा पेज को ऊपर करेंगे। ऊपर करने के बाद अब यहाँ पे प्लेस में हम एड्रेस दे देंगे।
यहाँ प्लेस में उसके गांव का नाम हम लिख देंगे या उसका पंचायत का भी नाम आप लिख सकते हैं। फिर थोड़ा पेज को स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे, ऊपर करने के बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट पे फिर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे कह रहा है कि कैप्चा डालने के लिए, तो हम यहाँ पे सही सही कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा हम डाल दे रहे हैं। कैप्चा डालने के बाद अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेंड ओटीपी। आपने जो नंबर पहले यहाँ पे एंट्री की है, जो आपने नंबर दिया है, तो अब उस पर आपको एक ओटीपी जाएगा। तो हम यहाँ पे सेंड ओटीपी हम क्लिक कर देते हैं। कैप्चा फिर से डालना होगा, फिर से हम कैप्चा हमने कैप्चा भी डाल दिया। कैप्चा डालने के बाद सेंड ओटीपी क्लिक किए, मेरा ओटीपी भी आ चुका है। अब यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पे प्रीव्यू करके सारा कुछ देख सकते हैं कि कहीं कुछ मेरा मिस्टेक तो नहीं हुआ है। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद थोड़ा हम पेज को ऊपर करते हैं, फिर ऊपर करने के बाद फिर यहाँ नीचे आएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कीप एडिटिंग, यानी कि आप सबमिट करने से पहले अगर आपका कुछ मिस्टेक हुआ है तो आप उस पर कीप एडिटिंग करके आप उसमें सुधार कर सकते हैं। तो मेरा इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, हमने चेक कर लिया। अब यहाँ पे सबमिट बटन में क्लिक करेंगे। लिखा हुआ है कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म, तो यहाँ पर हम यस करेंगे। यस करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड जनरेट द रेफरेंस नंबर इज इतना, यू कैन दिस रेफरेंस नंबर एनी फ्यूचर रेफरेंस। तो अब यहाँ पे डाउनलोड रिसिप्ट है, इस पर हम क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट कीजिए। धन्यवाद।